राधे राधे मेरे सभी व्यूअर्स को। तो मैं कल वीडियो नहीं ला पाई थी, उसका रीज़न था क्योंकि कल ना मेरे सर में ना बहुत तेज़ पेन हो रहा था, तो मैंने पेन किलर लेके मैं सो गई थी, इसलिए बिल्कुल भी स्थिति नहीं थी कि मैं वीडियो बनाऊं। हाँ, लेकिन मैंने पढ़ा था, अपना स्टडी किया था मैंने, लेकिन हाँ जैसे रेगुलर होती है उस तरीके से नहीं हो पाई थी क्योंकि कल बहुत पेन हो रहा था सर में। मेरा बेटा छोटा है ना, तो वो मुझे बहुत परेशान करता है। अभी भी आवाज़ आए ना उसकी तो प्लीज़ आप इग्नोर करिएगा। तो मेरे ना सर में बहुत पेन हो रहा था, इसलिए मैं कल वीडियो नहीं ला पाई, उसके लिए सॉरी है। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज चैप्टर है हमारा 13 क्लास 7th साइंस। ठीक है, तो आज मैं कोशिश करूँगी मैं आज ये फिनिश कर दूँ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है पहला, चाल का मूल मात्रक क्या होता है? तो चाल का मूल मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने में 25 सेकंड लेता है, तो लोलक का आवर्त काल क्या होगा? लोलक का आवर्त काल होगा 32/20, यानी 32/20 इजिकल टू 1.6 सेकेंड। ठीक है ना, 1.6 सेकेंड। अच्छा, कोई कार, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है, इसके पश्चात वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट चलती है, तो कार द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी? तो 25 किलोमीटर। ये तो खैर एक फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो ये ना आपको वैसे न्यूमेरिकल टाइप के हैं ये, तो ये करने से ही पता लगेंगे। न्यूमेरिकल है ये, फिजिक्स में ही ज़्यादा होते हैं, और फिजिक्स मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है फिजिक्स और मैथ। अच्छा, कौन सा सही है इसमें? समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। समय का मूल मात्रक क्या होता है? समय का मूल मात्रक सेकंड होता है। ठीक है ना। अच्छा, कौन सी दोलन गति नहीं है? मैरी गो राउंड झूले में बच्चे की गति। मैरी गो राउंड में झूले की गति, झूले में बच्चे की गति, ये क्या है? दोलन गति नहीं है ये। ठीक है ना। और दोलन गति है कौन कौन सी? इसमें 3 ऑप्शंस और है, ये तो है नहीं। जो दोलन गति है कौन कौन सी मैं आपको बताती हूँ। तो दौड़ते समय हाथों की गति, सीसॉ झूले पर बच्चे की गति, विद्युत घंटी के हथौड़े की गति, ये सब हमारी दोलन गति है। ठीक है ना। हाँ, अच्छा, भारत में समय अनुरक्षण सेवा कौन प्रदान करता है? भारत में समय अनुरक्षण सेवा कौन प्रदान करता है? तो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, न्यू दिल्ली में है ये। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ पर है ये? न्यू दिल्ली में। ये था आपका 13 चैप्टर का, इसका नाम क्या था? मोशन एंड टाइम। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारा, अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है ना। तो बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिशन, ये तो सबको ही पता है। थॉमस एल्वा एडिशन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है ना। अच्छा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने। ठीक है ना, हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने। ठीक है ना। अच्छा, किसने किया था? चुंबकीय, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने किया था। ठीक है ना। अच्छा, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उनके कौन से टर्मिनल को निरूपित करती है? तो वो है धनात्मक। ठीक है, धनात्मक है ना। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उनके धनात्मक टर्मिनल को निरूपित करती है। अच्छा, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? तो सुरक्षा युक्ति को कहते हैं हम फ्यूज। ठीक है ना, सुरक्षा युक्ति को। अच्छा, क्या है, कौन सा सही नहीं, कौन सा सही है? विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। ठीक है ना। विद्युत घंटी जो बैल होती है ना, जो बजती है विद्युत वाली, इलेक्ट्रिकल जो बैल होती है, उसमें विद्युत चुंबक होता है। अच्छा, कौन सा बल्ब कम ऊर्जा की खपत करता है? तो कौन सा वाला? एलईडी बल्ब। एलईडी जो बल्ब होते हैं ना, वो ऊर्जा की खपत कम करते हैं, कम ऊर्जा की खपत करते हैं। अच्छा, एमसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो एमसी का रूप होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये होता है एमसीबी का पूर्ण रूप। लघु परिपथ विच्छेदक, इसको हिंदी में बोलते हैं लघु परिपथ विच्छेदक। ठीक है ना। हाँ, अच्छा, अब ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है 15 लाइट। ठीक है ना। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, बिंब से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब निम्न में से किससे बनाया जा सकता है? तो अवतल दर्पण से बनाया जाता है। किससे बनाया जा सकता है? अवतल दर्पण से। निम्न में से बड़े साइज का आभासी प्रतिबिंब
अवतल दर्पण से बनाया जा सकता है। अच्छा, दर्पण एक समतल दर्पण तथा प्रतिबिंब की दूरी 4 मीटर है। यदि बिंब को दर्पण की तरफ से 1 मीटर आगे रखा जाए तो बिंब तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? 6 मीटर। क्या होगी? 6 मीटर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी जो प्रतिबिंब बनाता है ना, वो अवतल लेंस होता है। ठीक है ना, अवतल लेंस। अच्छा, किस प्रकार का दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो अवतल दर्पण है ना, वो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। अच्छा, एक कार का पश्य दृश्य अर्पण कौन सा दर्पण होता है? तो वो उत्तल दर्पण होता है। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। अच्छा, दंत चिकित्सकों द्वारा दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दांतों को देखने के लिए। ठीक है। अच्छा, कौन से सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं? तो समतल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, ये सभी आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं? उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और समतल दर्पण। ठीक है। ये जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके वह क्या कहलाता है? तो वह आभासी प्रतिबिंब। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके तो वह कहलाता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है ना। हाँ। अच्छा, कौन सा सही नहीं है? ठीक है ना, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ये गलत है। ये मतलब अभी मैंने पढ़ाया था ना, पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब नहीं कहते हैं। ठीक है ना, मतलब जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर ना प्राप्त किया जा सके वह आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, और ये कह रहा है कि प्राप्त किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, तो ये रॉन्ग है ये नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है ना। अच्छा, जो सही है वो कौन से? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव बिंब की साइज को बनाता है। ठीक है। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आवर्धक लेंस की भांति उपयोग होता है? कौन सा आवर्धक लेंस की भांति प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। ठीक है। अच्छा, कौन सा अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस। ठीक है ना, अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बनाने के लिए वो होता है, बनाने के लिए प्रयुक्त होता है, तो वो है उत्तल लेंस। अच्छा, कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वो है अवतल दर्पण। ठीक है ना, अवतल दर्पण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर है 16 प्रीसियस रिसोर्सेज। अच्छा, कौन सा दिवस विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है आपका 22 मार्च। ठीक है ना, 22 मार्च। अच्छा, पेयजल, धुलाई, खाना पकाने और उचित सफाई बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा कितने लीटर है? तो वो है 50 लीटर। कितना है? 50 लीटर। ठीक है ना। ठीक है। कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अलावर्ड जल वर्ष के रूप में मनाया गया था? कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अलावर्ड जल वर्ष के रूप में मनाया गया था? तो 2003। 2003। ठीक है ना। अच्छा, पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत पानी से ढका हुआ है? 71%। ठीक है ना, 71% जो है ना हमारी पृथ्वी पानी से ढकी हुई है, इस पर मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है ना। अच्छा, भूमि में जल का रिसाव क्या कहलाता है? तो अंतःस्पंदन। क्या कहलाता है? अंतःस्पंदन। अच्छा, भारत का जल क्षेत्र समुद्र में कितने नॉटिकल मील तक है? 12 नॉटिकल मील तक है। अच्छा, ये जो नॉटिकल मील जो दिया हुआ है ना, ये ज्योग्राफी का चैप्टर है। इसमें ये बताया जाता है कि जैसे कि जहाज वगैरह आते हैं ना, तो वो एरिया डिसाइड कर लेते हैं कि इतने एरिया में आएगा तो वो हमारा क्षेत्र होगा, या इतने एरिया में हम व्यापार कर सकते हैं। हमारे जो बंदरगाह बने हुए हैं यानी, है ना, तो उन पे हमारे जहाज शिप वगैरह रुक सकते हैं, या इतने एरिया में आएगा तो वो हमारा होगा। इससे ज़्यादा जाएंगे तो ख़तरा है, 200 जोन से आगे जाएंगे तो ख़तरा है ना, 150। ऐसे करके ये एक ज्योग्राफी का चैप्टर है, मे बी 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है शायद, है ना, उसमें दिया हुआ है ये सब, मैंने पढ़ा हुआ है ये। हाँ। अच्छा, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? अत्यधिक वर्षा। ठीक है ना, कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो वो है अत्यधिक वर्षा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में ज़्यादा जल है? ठीक है,
भौम जल, अंडरग्राउंड, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जल अंडरग्राउंड में। ये चैप्टर यहीं फिनिश हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन, ठीक है, ये है 17 चैप्टर। तो कौन सा वन उत्पाद नहीं है, तो ये है कैरोसिन, कैरोसिन वन उत्पाद नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का क्या नाम है? ह्यूमस, ठीक है ना, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पदार्थों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम क्या है? ह्यूमस, ठीक है ना। अच्छा कीट तितलियों, मधुमक्खियों और पक्षी पुष्पीय पादपों की क्या करने में सहायक करते हैं? परागण, ठीक है ना। कीट, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ और पक्षी पुष्पीय पादपों की परागण करने में सहायता करते हैं। क्या करने में? परागण करने में सहायता करते हैं, ठीक है ना। अच्छा वन में कौन सी परत शाक द्वारा बनाई जाती है? वन का आधार, वन में वन का आधार की जो परत होती है ना, वो शाक द्वारा बनाई जाती है, ठीक है ना। हाँ, शाक द्वारा बनाई जाती है। अच्छा ऊंचे वृक्षों की शाखाएं कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वितान, इसे बोलते हैं वितान। कैनोपी, ठीक है ना, कैनोपी इंग्लिश में। अच्छा अब नेक्स्ट चैप्टर है 18 वेस्ट वाटर स्टोरी। अच्छा संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली द्वारा कौन सी अवधि को जीवन के लिए जल, है ना, कौन सी अवधि को जीवन के लिए जल पर काम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया था? क्या है? संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली द्वारा कौन सी अवधि को जीवन के लिए जल पर काम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया था? तो ये है 2005 से 2015, ठीक है ना, 2005 से 2015। अच्छा भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2016 में। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2016 में। ये जो 2014 में तो मोदी सरकार आई थी, तो ये शायद 2 अक्टूबर 2016 को की गई थी। 2 अक्टूबर को ही हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस पड़ता है ना, तो शायद तभी पहल की थी मोदी जी ने इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरे को 2016 में हुई थी, तो 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ अभियान शुरू किया था। जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का, यानी क्लोरीन, विरंजक चूड़, ओजोन। कौन से? क्लोरीन, ओजोन, विरंजक चूड़, ठीक है ना। रोगाणु मुक्त करने के लिए रसायन का उपयोग किया जाता है, इस रसायन का, ठीक है ना। अच्छा फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बीमारी प्रदूषित जल के कारण होती है? तो हैजा, टाइफाइड और शरीर में जल की कमी या पेचिश आदि। ये जल बीमारी जो होती है ना, ये प्रदूषित जल के कारण होती है। कौन सी? ये पॉल्यूशन वाटर, पॉल्यूटेड वाटर जो होता है ना, उससे हमें कौन सी बीमारियाँ होती हैं? तो हैजा, टाइफाइड, शरीर में जल की कमी या पेचिश आदि, ठीक है ना, ये होती हैं। तो ये हमारा चैप्टर आज फिनिश हो गया हमारे सारे, और क्लास 7th भी हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। तो कल से मैं 8th क्लास शुरू करूँगी, और ये तो एक ऑब्जेक्टिव वाली बुक है मेरे पास, तो मैं इसमें से ऑब्जेक्टिव पढ़ रही हूँ, प्लस मेरे पास 6 to 10 तक ना NCERT की साइंस की भी बुक है। तो मैं कोशिश करूँगी, मैं चैप्टर मैंने पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन मुझे एक बार इन चैप्टरों का रिवीजन करना होगा। ये मैंने नहीं पढ़ा, तो इसलिए ये मैं आपके साथ लेके चल रही हूँ ऑब्जेक्टिव वाली, ठीक है ना। तो ये चैप्टर मैंने अभी एक ही बार पढ़े थे, आपको पता, मतलब आपके साथ शेयर करने से पहले मैंने ये सिर्फ एक ही बार पढ़े थे, तो एकदम पक्के नहीं थे, लेकिन हाँ अभी 2-3 बार रिवीजन हो जाएगा। अभी सोने से पहले एक बार रिवीजन और करके सोऊंगी, तो पक्का हो जाएगा ये, ठीक है ना। और मैंने बुक्स पढ़ी हुई हैं, बुक का भी रिवीजन मैंने शुरू कर दिया है अब, और तो ये मैं ऑब्जेक्टिव आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और बुक भी पढ़ रही हूँ, तो साइंस हो सकता है अच्छे से हो जाए मेरा। और प्रीवियस पेपर भी मैं देख रही हूँ, PYQ, वो भी मेरा साथ में रिवीजन चल रहा है, ठीक है ना। ये जो है ना मेरा ये मेरा सिंदूर है ना, काम करते हुए गर्मी के कारण वो बह गया है, इसलिए वो ऐसे बह गया है ना, इसलिए निशान बना हुआ है, ठीक है ना। तो प्लीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, कोई मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए सॉरी है, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और लाइक करिए और कमेंट करिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।